जय हिंद साथियों, हाजिर हूँ मैं फिर से लेकर प्रॉफिट एंड लॉस के नए टाइप के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए तो इन सवालों को करते हैं, ये बातों को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करने होते हैं, ये आपको पता है। अगर आप नौकरी लेना चाह रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं तो फिर आप कुछ भी करिए, आपको मर्जी है, उसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते। पहला क्वेश्चन, किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत में बताइए। देखो, 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम दिखाता है, यानी 200 का प्रॉफिट ले रहा है। कितने पे? 1000 पे। हाँ या ना? 1000 पे ले रहा है, 2/10 तो 100 पे कितने का? तो 100 पे 20% का हो गया, है ना। 20% का प्रॉफिट ये हो गया, और 10% अधिक और ले रहा अपना किस पर? मूल्य पर। तो क्या एक फॉर्मूला आपको याद होगा, ए प्लस बी, है ना, प्लस माइनस ए इंटू बी अपन 100। इसमें हम इसको पुट कर देंगे। ए किसी को भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने क्या किया, 10 ए मान लिया, प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20, है ना, और ये 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 एकन 2, 1030, यानी 32% जो है शुद्ध वैल्यू है, और ये आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। हाँ या ना? बात समझ में आई? नहीं आई तो कमेंट में बता दीजिए, समझा देंगे। सवाल कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह वो 850 ग्राम का नकली वाट प्रयोग करता है। उसका लाभ बताइए। अच्छा, 1000 में कितने कम है? 150। कितने पर वैल्यू निकलेगी? 850 पर, गुणा 100 अब यहाँ ले लेंगे, कर सकते हैं। 0 0 कैंसिल हो गया। अच्छा, 5 या 15, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 300/17, 17 एकन 17, बचेंगे कितना? 13, 130। ठीक है, सत्ते बार जाएगा। ओके, एक 119, और बचे कितने? 11। तो 11 सही, ये कितना हो जाएगा? 17। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरे हाँ या ना? आगे चलें। चलिए सवाल करते हैं, क्या करेंगे? 1 किलोग्राम की क्या बात कर रहा है सवाल? 1 किलोग्राम से कितने कम कर रहा है? 80। 80 की बात कर रहा है, 920 पर। 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इंटू कितना हो जाएगा? 100। 200 में मैं 23 का भाग लगाऊं, 23, अगर 200 में मैं 23 का भाग लगाऊं तो 8 184, बचे 16। पॉइंट लगा के मैं 0 उड़ाऊं, तो ये लगभग 7 161, 23 7 161 होते, वो 161 होते हैं, तो लगभग 7 आएगा, लेकिन 6 से जाए कटेगा। सही काटोगे 6 से कटेगा, और आंसर के हिसाब से हम 7 को ही राइट कर देंगे। ठीक है,
तो ये एग्जैक्टली वैल्यू अगर निकालेंगे तो हम 6 से कटेगा, और अगर अप्रॉक्सीमेटली देखें तो हम 7 कर देंगे। हाँ या ना? आगे चलें। देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि माल तोलता दावा तो करता है, किंतु 1 किलोग्राम की जगह क्या कर 800 ग्राम देता है ना। तो 200 का मुनाफा होता है कितने पे? 800 पे। तो इसका मतलब हुआ 2/8 और 1/4। तो इसका मतलब हुआ 25% का वो क्या करता है मुनाफा, और ये कहाँ पर है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। ओ, सवाल ही चेंज हो गया। इस तरह के सवालों में देखो हम करते क्या है, एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 में खरीदता है। खरीद लिया उसने। वह उस मेज को 10% हानि तथा 10% लाभ पर बेच देता है। ओके। उसके बाद वो 10% का लाभ, 10 रुपये का लाभ होता है। उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? अच्छा, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था? छोड़िए, पहले सबसे पहले 500 का 10% निकालेंगे। तो 10/100, 10 गुणा 100/500 है ना। 0 0 5 दूनी 10, यानी ये हो जाएगा 2%। अब करेंगे क्या यहाँ, एक तो माइनस के 10 दे रखा हमें, एक प्लस का 10 दे रखा है। हाँ या ना? और दो बिल्कुल बीचा बीच में लेंगे। अब इससे माइनस करेंगे हम दोनों को, है ना। इसमें से अगर हमने 2 माइनस करे तो 8, इससे हमने 2 माइनस करे तो ध्यान रखिएगा ये माइनस का है ना यहाँ पे, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 10 और 2 12 हो जाएंगे। हाँ या ना? ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 तिया 12 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? 500, है ना। 5 की वैल्यू 500, तो 1 की कितनी? 100, है ना। 100 है तो 2 की कितनी? 200, और 3 की कितनी? 300। कहने का मतलब ये पूछा क्या हमसे? कुर्सी का दाम पूछा, और कुर्सी कहाँ है हमारी? ये प्लस में है कुर्सी, है ना। प्लस में जो कुर्सी है। ओके, तो 300 रुपये जो क्या कुर्सी के दाम हो जाएंगे। आंसर कहाँ है? ए। आगे चलें। सवाल कह रहा है हमसे कि 750 की जगह कितनी करेंगे हम? पहले तो 22% की, और फिर 8% की हानि, है ना। दोनों को पलट देंगे, सी पी निकालेंगे तो पलट देंगे, और क्या करेंगे? 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी सॉरी 2 चौक 8, 11, दोनों को ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। ओके, 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 750। तो 15 की वैल्यू 7, ये हो जाएगी 1 की वैल्यू 50, तो ये हो जाएंगी 5 चौक 20, 200, और 11 पंजे 55, 550। हाँ या ना? ओके। अब वो कह रहा है कि 750 में दो कुछ खरीदता है, दोनों को सीपी आ गया हमारा, है ना। लेकिन विक्रय मूल्य पूछा है आपकी बार हमसे। किसका विक्रय मूल्य पूछा है? अरे किसका विक्रय मूल्य पूछा? दूसरी कुर्सी का। तो कितने की हानि हुई थी उसे? 8% की। तो मैं क्या करूँ, 8% की हानि हुई थी। अरे हाँ या ना? यानी 92/100, यही तो हुआ था उसे। अरे 1 मिनट, एक ही जीरो कटेगी, है ना। और इसको क्या कर सकते हैं हम? 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 5 बार काट सकते हैं। 5 से इसे काट सकते हैं, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 11, 11 छक्के 66। ओके, और 11 चौक 44, और 6 50, 506। यही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? आगे चलें। बात समझ में आ गई? अच्छा, पलटा क्यों, ये बात समझ में आ गई ना। अगर हम इसको, अगर ना लाभ हो रहा हो ना प्रॉफिट हो रहा हो, तो उस कंडीशन में इसको पलट देते हैं वैल्यू को। वहाँ सीपी जो बनता है ना, पलट जाती है बात है। बस इतना याद रखना है, जहाँ लाभ ना प्रॉफिट हो रहा हो और ना ही लॉस हो रहा हो, उस कंडीशन में जो वैल्यू लाभ हानि दे रखी है ना, तो लाभ की जगह हानि हो जाती है, हानि की जगह लाभ हो जाता है। उससे वैल्यू फिट करके निकाल देते हैं।
ये बात याद रखनी है। एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेच। पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि। चलो, मैंने क्या बोला था अभी, 15% दे रखा है, ये क्या लाभ है, इधर क्या 9% की हानि हो रही है, पलट दो, सीपी हो जाएगा। सीपी के लिए क्या करेंगे, 9 इधर कर देंगे, 15 इधर कर देंगे, तीन तीन तिया 9, 3 पंजे 15 है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अच्छा, 3 8, 8 की वैल्यू कितनी दे रखी, 2160, 2160, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 270। एक की वैल्यू 270 है तो 3 की कितनी, 0। जीरो, ओके। 21 का 1, 3 सत्ते 21, 2, 3 दूनी 6, 2 8, 810, ओके। और 5 की कितनी, तो 5 की हो जाएगी, अगर ये 3 की है तो 5 की हो जाएगी 500, 5 सत्ते 35, 5 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 1350। हाँ या ना, ओके। अब क्या पूछा उसने, तो हर पंखे का क्रय मूल्य बताइए। भाई 810 और 1350, ये जो सी आंसर है यही तो हमारा सही आंसर है। हाँ या ना भाई, यही तो हमसे पूछा है, निकल गया। आगे चले। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 में खरीदता है। वह उन्हें बेचकर कलाई घड़ी पर 10% का लाभ कमाता और 15% का क्या हो जाता उसे, 15% की क्या करता वो, अच्छा, दोनों पे ही लाभ कमा रहा है ना, दोनों पे ही लाभ कमा रहा है। तो कुल जो है ना 51 पर 50 का लाभ कमाता है, ओके। तो दीवार घड़ी कलाई घड़ी की कीमत में अंतर क्या है। इस सवाल को थोड़ा सा समझिए, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि देखो, उसमें अंतर पूछा है हमसे कलाई घड़ी की। माना हमने कलाई घड़ी की कीमत x मान लेते हैं, है ना। तो अगर कलाई घड़ी की कीमत हमने x मान ली तो दीवार घड़ी की कीमत जो निकलेगी वो 90 माइनस x हो जाएगा। हाँ या ना। इसका 10% निकालेंगे हम बटे 100, है ना। और इसका इसका क्या 15% निकालेंगे, है ना। 15% 100 और बराबर कितने के है, 51.50 के। हाँ या ना। हम क्या करेंगे, 10x हो जाएगा यहाँ, है ना, 10x। अब 15 की मल्टीप्लाई 0 अंदर करेंगे, प्लस करेंगे, हाँ, ओके। तो कितने हो जाएगा, 15 0 0, ओके। 15 सत्ते 135, 135 का 5 हासिल 13, 15 45, 48 58, ओके। 58 50, ये जो माइनस हो जाएंगे 15, 15x, और ये क्या जाएंगे यहाँ पर 100 इधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 51 50, है ना। क्योंकि 100 जाके इसे 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या करने वाले हम, 5x बचेगा, 5x बराबर कितना करने हमें, 58 50 में से 51 50 माइनस करने, हाँ या ना। तो कितना बचना है, 5x के बराबर कितना बचना है, आ, कितना बचना है, 5x बराबर बचेगा 7 0 0 0 0, है ना। 5 वो यहाँ 7, 700 ही बचेगा। इसे हम काट देंगे, काट देंगे नहीं, तो काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 1 5, 2 5 चौक 20, 140। दीवार घड़ी की कीमत कितनी है, तो सॉरी कलाई घड़ी की 140 दी हुई है, ओके। तो अब वो अंतर पूछ रहा है ना हमसे, तो यहाँ से हम किसी को मिटा दें क्या,
इसको मिटा देते हैं यहाँ से ना थोड़ी देर के लिए, आपको मैं बताते हैं अभी, है ना। ओके, हमसे अंतर पूछा गया था, तो हमने 300, हमने एक वैल्यू मानी थी, आपको याद होगी कि 390 माइनस एक्स किया हुआ था, और एक्स का मान है वो कि 140 आया हुआ है। तो 390 में से अगर हम 140 माइनस कर देंगे तो हम पर क्या आ जाएगा, तो दीवार घड़ी की कीमत आ जाएगी, हाँ है ना। 250 आ जाएगी ना, 250 जो है क्या आ जाएगा, दीवार घड़ी कीमत। सवाल कह रहा है, सवाल ने अभी पूरा आंसर नहीं दिया, अब इन दोनों का अंतर पूछा है ना। तो 250 में से 140 माइनस करेंगे तो 110 उत्तर बचेगा, और 110 सी ऑप्शन में है, और यही हमारा राइट आंसर है ना। थोड़ी कैलकुलेशन थी मगर कुछ नहीं था। आगे चलें। ओके, दो घड़ियों का मूल्य 840 है। एक घड़ी को 16% के लाभ पड़ता है तो दूसरे को 12% की हानि पर बेच देता है। कुल सौदे में न लाभ होता है न हानि। सवाल बड़ा आसान हो गया है, तो जब लाभ हानि नहीं हो रही तो हमने क्या कहा था 16%, हमने क्या किया था 16% यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद कितने हानि हो रहा 12%। हमने बोला था अगर सीपी लेनी है तो इनको पलट देंगे, 12% इधर कर देंगे, 12 इधर कर देंगे और 16 इधर कर देंगे, हाँ या ना, कैंसिल। तो ये 4 तिया 4 चौक 16, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ये 7 आ जाएगा। और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 840, 7 के साथ 7 दूनी 14, 120। एक की वैल्यू 120, तो 3 की वैल्यू कितनी 12 तिया 36, 360, और 4 की कितनी 12 चौक 48, 480। सवाल क्या कह रहा है, जिसे दुकानदार लाभ पर तो क्रय मूल्य होगा किसका यार, किसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। दो घड़ियों में से 840 से एक घड़ी को 16% लाभ पर दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। कुल सौदे में न लाभ होता है न हानि। वह घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है, अच्छा लाभ पर बेचता उसका वो पूछा है, तो लाभ पर किसको बेचता है 16% के लाभ पर किसको बेचता है 360 को, है ना। और यही हमारा आंसर 360 हो जाएगा, उसको लाभ पर बेचता है। ओके, आगे चलें। एक 165 सवाल। एक व्यक्ति ने साइकिल खरीदी, है ना 1600 में, और पहली अच्छा 2 साइकिल खरीदी, पहली 10% की 10% लाभ तथा दूसरी 20% लाभ पर बेच दी। अच्छा दोनों ही लाभ पर बेच दी। यदि उसने पहली 20% लाभ और दूसरी 10% लाभ पर बेची होती तो उसे 5 अधिक मिल जाते। तदनुसार दोनों साइकिलों की लागत का अंतर बता दीजिए। देखो ये सवाल थोड़ा लेंथी है और इसको करने के लिए थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो बेफिक्र रहिए, हम किसी को एक्स मान लेते हैं, कोई वैल्यू हमारे पास एक्स है, किसी भी साइकिल को एक एक्स मान लिया हमने, ये हमारी एक्स हो जाएगी। फिर अगर ये एक्स हो जाएगी तो इसका कितना परसेंट है वो 10%, है ना। तो 110% हो जाएगा, 110% यानी कि इतना हो जाएगा। प्लस 1600 लेंगे, माइनस एक्स कर देंगे, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 है, 120 12/10 हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं। अगली बार उसका उलट बोल रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12x इधर हो जाएगा 10, प्लस ये जो 1600 है ना माइनस एक्स, ओके, तो ये हो जाएगा 11/10। कोई डाउट नहीं। इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, कर देंगे क्या, तो क्या
जब माइनस करेंगे इसमें से इसकी वैल्यू इसकी करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगी किसके। अब यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए, इसको कोष्टक भी लीजिए कोई से को भी, और इसको माइनस लगा दीजिए, बराबर यहाँ 5 की कर दीजिए, है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप पाएंगे, है ना, पाएंगे कि आपको 2x बराबर क्या पाएंगे, 1650 पाएंगे आप, है ना, 1650 पाएंगे। अब देखो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एक तो कैलकुलेशन आप करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2x और 1650 हो जाएगा तो x की वैल्यू जो है ना कितना हो जाएगा, 825, है ना, 825 हो जाएगा। ये अब पूछा क्या था उन दोनों ने, दोनों साइकिलों की लागत मूल्य का अंतर पूछा था। ओके, x की वैल्यू जब इतना आ गया, और x की वैल्यू जब इतना आ गया, इसको हम माइनस कर देते हैं कि हटा दें यहाँ से। ओके, अब क्या करना है, 1600 में से 850 माइनस करनी है, 825 माइनस कर देनी, तो बचेगी कितनी, ये 775, 775 बच जाएंगे। अब इन दोनों का अंतर कर देना, तो कितना ज़्यादा है ये, 50, और यही हमारा आंसर है। वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुई है, ये वो वाला सवाल था, परेशान करने वाला। आगे चलें। राहुल ने 2 साइकिल, एक तो 1500 में खरीदी उसने, एक साइकिल 20% हानि पर बेची और दूसरी 20% लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा। सवाल कह रहा है कि देखो 1500 हो गया तो 20% की हानि हुई यानी कि 80 की, है ना, और कितना 20% का लाभ हुआ यानी 120 का, यानी 120 80, है ना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 बराबर कितना 1500, 5 तिया 300, तो 3 दूनी 6, एक तो 600 रुपये हो गए और 3 तिया 9, एक 900 रुपये हो गए, है ना। क्या हुआ, एक 600 रुपये हुए और एक 900 रुपये, इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। एक व्यापारी ने ना 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 20% हानि पर बेचा और दूसरा 15% लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान रहा हो तो उनका क्रय मूल्य क्रमशः कितना रहा होगा। अच्छा, एक बात करें हम, एक हानि पे बेचा उसने कितना, 20% की पे तो 80, दूसरा 15% लाभ पे बेचा 115, है ना, तो 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ओके, 5 चिकन 5, 5 चिंग 30, ओके, 23 और 16 39 बराबर कितना देखा, 19,500, यही दे रखा है। ओके, 3 से काट दे, 3 का 3, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, 0 0, 13 पंजे 65, 0 500, 16 पंजे 65, 16 पंजे 80, 1 मिनट, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 है कहीं क्या, 8,000, और 5 तिया 15 का 5, 5 10 और 11, अबे यार ये तो 11,500, क्या बात है यार, सेम ही आया। तो दोनों ही 8,000 का होगा और 11,500 का हो गया। ऑप्शन हमारे पास बी है ना।
आगे चलें। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जो इस मैथ के सवाल पढ़ेंगे वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, इन सब का मिक्सर पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या किया था, टाइप बाई पढ़े थे कि इस टाइप के सवाल एक तरफ से हैं, इस टाइप के एक तरफ से। अब क्या करेंगे आने वाले सवालों में कि एक तरफा पढ़ेंगे, है ना। मिक्सर सवाल होंगे, जो हम पढ़ चुके हैं वही पढ़ेंगे। सो वीडियो में बने रहिएगा, अगली वीडियो में देखिएगा और सीखिएगा। अगर आपको बेनिफिट लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।